लेकिन क्या हो जब आप स्कूल पहुंचे और स्कूल में ही सुविधाओं की कमी मिले? क्या हो अगर आप स्कूल पहुंचे बाथरूम जाए तो बाथरूम ही ना हो, पंखा ऑन करें तो पंखा ही ना चले? प्रदर्शन जाया सर, आंखों में पट्टी बांधने का उद्देश्य? देखिए, सरकार को और शिक्षा मंत्री को दोनों आँख से देखने की ज़रूरत है। ये कन्वे हो चुके हैं, ये अंधे हो चुके हैं। पिछले डेढ़ महीने से ज़्यादा समय से स्कूल बंद है। ये गिरा, ये नीचे और आप ऊपर। फिर से रिपीट करूं, ये गिरा, ये नीचे और आप ऊपर। और जिम्मेदार स्कूल वाले। ऐसे ऐसे अंधे सरकार को और क्या किया जाए? कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुनिए ना, आप सरकार को मैडम, घेरे, आप घेरिए, हम लेकिन शिक्षा आप मंत्री इस के तरीके से ना मैडम सुनिए, आप मेरे कैंपस मैडम में जी आप आके। सुनिए, आप वरिष्ठ हैं। सरकार को दोनों आँख से देखना पड़ेगा, सरकार अंधा हो चुका है। हाँ, आज सरकार एक मिनट, नहीं, आप सुनिए ना, सुनिए, एक मिनट मैडम, सुनिए ना, आपकी मैं बात ना भी पूरा सरकार- सुनूंगा। मैं पहले आप मेरी देखिए- बात सुनिए। आपके स्कूल ये सरकार अंधी हो चुकी है। दोनों आँख खोल कर देखना इनको जरूरी है। दोनों आँख जब खोल के दिखेंगे तब समझ आएगा छात्रों का समस्या। शिक्षा को भारत में, भारतीय संस्कृति में शिक्षक को भगवान से बड़ा बताया गया। शिक्षा के काम को जो है बड़ा बताया गया। ये लोग सोचते हैं कि बच्चे जो हैं, ऐसे लोग बच्चे जो हैं इस क्लास में पढ़ते हैं और ये स्विच बोर्ड इस प्रकार से खुला है। शर्म की करना चाहिए और बताना चाहिए समझदारी से कि आखिर अगर ये क्यों खुला है। थोड़ा सा अंदर दिखाएंगे क्या ऐश्वर्य? आप दिखाएंगे अंदरों में दरवाजा, इसमें दरवाजा है, इसमें दरवाजा नहीं है और ये टूटा फूटा हालत में है। दूसरा ये सिंक है, जिसे हाथ धोने के लिए बनाया जाता है। फिर तब खबर बनेगी, तब लोग पूछेंगे नहीं। जब अभी हम सवाल उठाते हैं क्या दिक्कत है, तब किसी को दिक्कत है। कुछ हो जाएगा तब लोग बोलते हैं। मतलब इसमें ये प्रशासनिक लापरवाही भी जो है, जब बच्चों को 2 शिफ्ट में पढ़ना पड़ रहा है, खुद के विद्यालय में जो है स्थिति ऐसे हो गई है। नहीं, प्रशासनिक लापरवाही नहीं बोल सकते। क्लास में जो है, यहाँ पर 11th क्लास के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं और अगर आपको पंखे ऑन करने जो ऊपर है, आपको सिर्फ वहाँ दिखेगा। तो यहाँ के स्टाफ से बात हुई तो उनका कहना है कि या तो एक बच्चा इसमें चढ़ेगा या फिर क्रांति जो है इसमें चढ़ेगा। आज तारीख है 16 जून। आज से छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों को स्कूल जाने के आदेश दे दिए गए हैं। कुछ बच्चे जो हैं आज से स्कूल जाना प्रारंभ कर चुके हैं, तो कुछ लोग आज के बाद से किसी और दिन जाएंगे। लेकिन क्या हो जब आप स्कूल पहुंचे और स्कूल में ही सुविधाओं की कमी मिले? क्या हो अगर आप स्कूल पहुंचे बाथरूम जाए तो बाथरूम ही ना हो, पंखा ऑन करें तो पंखा ही ना चले? ये स्कूल है। यहाँ पर जो पीछे में मेरे जो कार्यकर्ता लोग खड़े हैं एनएसयूआई के, कांग्रेस पार्टी के, उन लोगों ने इस स्कूल में खामियां देखी और खामियां देखने के बाद उन लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। खास बात तो ये है कि इनके आंखों में जो है पट्टी बंधी हुई है। पट्टी बांधने क्या कारण वो भी पूछेंगे। प्रदर्शन जायज है, आंखों में पट्टी बांधने क्या उद्देश्य? देखिए, सरकार को और शिक्षा मंत्री को दोनों आँख से देखने की ज़रूरत है। ये कन्वे हो चुके हैं, ये अंधे हो चुके हैं। पिछले डेढ़ महीने से ज़्यादा समय से स्कूल बंद है। इस समय में ये पर्याप्त समय स्कूल को ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। लेकिन आज क्या बोलते हैं, प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। आज से स्कूल चालू हो गई है। लेकिन स्कूल की स्थिति ऐसी है कि शिक्षकों को पढ़ने की स्थिति नहीं है। स्टूडेंट आज यहाँ नहीं पढ़ सकते। ऐसी गंदी स्थिति है, वॉशरूम यहाँ नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, अंदर क्लास के अंदर ट्यूबलाइट की व्यवस्था नहीं है, पंखे चल नहीं रहे हैं, खिड़कियाँ है नहीं। क्लास में कई क्लास ऐसी इसमें दरवाजे खिड़कियां तक नहीं है। ब्लैक बोर्ड के नाम में दीवार को काला पेंट कर कर उसमें चौक से पढ़ाया जा रहा है। ऐसे ऐसे अंधे सरकार को और क्या किया जाए? ये सरकार अंधी हो चुकी है। दोनों आंख खोल कर देखना इनको जरूरी है। दोनों आंख जब खोल के दिखेंगे तब समझ आएगा छात्रों का समस्या। ये गंभीर समस्या है। इस समस्या को ऐसे इसको इस समस्या को छोड़कर बाकी सारी चीजें की जा रही है सरकार द्वारा। देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया था। आज उसकी स्थिति भी जर्जर होते जा रही है। पहले वहाँ स्कूल में फैकल्टी पूरी हुई करती थी, क्लासेस चकाचौंध थी, सारी चीजें अवेलेबल थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि आज सारी चीजें वहां से हट चुकी है। फैकल्टी है नहीं, टीचरें हैं नहीं और प्रिंसिपल के द्वारा बताया जा रहा है कि कलेक्टर के द्वारा हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो हम टीचरों को रख नहीं पा रहे हैं। मतलब ये स्थिति छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की स्कूल की जो दूर सुदूर अंचल गांव है, वहां पर जो विद्यालय होंगे वहां क्या स्थिति हो, क्या कहना चाहेंगे, बताएंगे आप? इस प्रकार की स्थिति को देखकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 16 जून है। पूरे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री जी शाला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं।
वह वो शाला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, उसी की आप दूसरी ओर देखेंगे तो पूरे प्रदेश का स्कूल का आज हाल बेहाल हो चुका है। 10,000 से अधिक स्कूलें आज बंद हो चुकी है। आप किसी भी स्कूलों में जाएंगे, वहां जाके देखेंगे तो स्कूलों की हालत आज जर्जर हो चुकी है। कोई भी विद्यालयों में आप देखेंगे, वहां ना ही प्राचार्य वहां बैठे हुए हैं, ना ही वहां कोई टीचर्स की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार के कोई भी सब्जेक्ट के पूरी तरीके से टीचर है। स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है, ना ही वहाँ कोई टीचर की व्यवस्था, ना किसी प्रकार कोई व्यवस्था है। उसके बाद किस चीज़ का आज यहाँ सरकार शाला प्रवेश उत्सव मना रही है। इनके पास पर्याप्त समय था, एक 1.5 महीने से अधिक इनके पास समय था। उस समय में इनको यूटिलाइज़ करके इनको एक अच्छा वातावरण बनाना था। स्कूलों का जो मरम्मत का काम था, मरम्मत का काम कराना था। क्लासों में पंखा कूलर लगाना था और भी बहुत सारे मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, उनका उनको व्यवस्था करना था। वो ना कि मूलभूत व्यवस्था को करना छोड़ के आज जैसे ही 16 जून आया, एक नया ढकोसला चालू कर दिए शाला प्रवेश उत्सव मनाने का। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये शाला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, उससे पहले आप धरातल पर जाकर, सभी स्कूलों में जाकर वहाँ की मूलभूत समस्याओं को देखिए, उसके बारे में जायजा लीजिए। वहाँ जो दिक्कत परेशानी है, उसका पूरा समाधान कीजिए। उसके बाद आप शाला प्रवेश उत्सव मनाइए। और नहीं होता तो आपको तो कुछ 2, 4, 5 दिन और स्कूल बंद रखना था। उसके बाद आपको स्कूल स्टार्ट करना था। ये कोई सरकार का तरीका नहीं है कि इतने बुरे स्थिति में, जर्जर स्थिति में छात्रों के भविष्य आप खेल रहे हैं, मजाक बना के रखे हैं। जानने लायक बात तो ये है कि जो स्कूल है सैकड़ों साल पुराना है, स्थिति जर्जर है। यहाँ पर बच्चे अभी भी अध्ययनरत हैं। आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा जो यहाँ पर वॉशरूम बनाया गया है उसकी स्थिति क्या है। ये वॉशरूम जो आपको देख करके लग रहा हो कि खंडहर समान है, लेकिन नहीं, यहाँ बच्चे जो है अभी भी यहाँ पे जो है आते हैं। और यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो पूरा वॉशरूम है, ऊपर दिखाएंगे मेरे उंगली के इशारे में, ये पूरा वॉशरूम जो है एक भगवान भरोसे है। ऐसा ही होता है जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तब इन लोगों को याद आता है कि यहाँ बच्चे पढ़ते थे। ये इधर आएंगे, दिखाएंगे आपको मैं। ये ये पैखाना है, यहाँ पर लोग जाते हैं। इसका दरवाजा टूट गया है, दरवाजा नहीं है। ये बना होता है प्राइवेसी मेंटेन करने के। दरवाजा का एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, एक सिद्धांत होता है। दरवाजा गायब है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये एक चीज है, यहाँ पर भी ये दिखाऊंगा मैं। सब भगवान भरोसे है। यहाँ पे लाइट हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे साथी ऐश्वर्य हैं। लाइट हम लोग को दिख ही नहीं रही। भाई लाइट आपको दिख रही है? लाइट स्विच कहीं होगा। तो ये वॉशरूम है, ये छत देखेंगे, इसके बाद ये दरवाजा देखेंगे। ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा को बाहर होना था, ये दरवाजा अंदर है। और स्थिति ऐसी है यहाँ की। अभी आपको थोड़ा सा और क्लासरूम दिखाता हूँ यहाँ के। ये पीछे ब्लैक बोर्ड आप देख रहे होंगे। ये जो ब्लैक बोर्ड है, औसत ब्लैक बोर्ड इतना बड़ा होता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड की स्थिति है वो आपके सामने है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि इस क्लास में जो है, यहाँ पर 11th क्लास के बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। और अगर आपको पंखे ऑन करने हैं जो ऊपर है, तो आपको स्विच वहां दिखेगा। तो यहाँ के स्टाफ से बात हुई तो उनका कहना है कि या तो कोई बच्चा इसमें चढ़ेगा या फिर कोई चपरासी जो है इसमें चढ़ेगा और चढ़ने के बाद स्विच ऑन करेगा, तब जाकर के यहाँ के जो पंखे हैं वो सारी चीजें जो है रन होंगी। वैसे इसको इतना ऊपर देने का क्या उद्देश्य था भैया? अच्छा, तो बताइए, बच्चे तोड़ फोड़ करते हैं इसलिए बोर्ड जो है ऊपर ही दे दिया गया है। स्कूल जो है धार्मिक एक होना चाहिए। पुराना स्कूल है तो दिख रहा है विजुअल में पुराना, कितना पुराना हो चुका है। ये गिरा, ये नीचे और आप ऊपर। फिर से रिपीट करूं, ये गिरा, ये नीचे और आप ऊपर। और जिम्मेदार स्कूल वाले। फिर तब खबर बनेगी, तब लोग पूछेंगे नहीं। जब अभी हम सवाल उठाते हैं कि क्या दिक्कत है, तब किसी को दिक्कत नहीं। जब कुछ हो जाएगा तब लोग बोलते हैं। ये दिखाऊंगा, यहाँ प्रसाधन है लिखा हुआ है, यहाँ अंदर जाते हैं। ये प्रसाधन है, ये प्रसाधन है। ऐश्वर्य साथ में आएंगे मेरे, थोड़ी लाइट की कमी है। ये प्रसाधन है, एक क्रैक जो है वो प्रसाधन है। प्रसाधन इट मीन्स प्राइवेसी। ये प्राइवेसी है, ठीक है। थोड़ा सा अंदर दिखाएंगे क्या ऐश्वर्य? आप दिखाएंगे इन दोनों में दरवाजा, इसमें दरवाजा है, इसमें दरवाजा नहीं है और ये टूटा फूटा हालत में है। दूसरा ये सिंक है, इसे हाथ धोने के लिए बनाया जाता है, नीचे में डस्टबिन रख दिया गया है।
ताकि पानी की व्यवस्था जो डस्टबिन में हो जाए। और ये ऊपर की स्थिति है, ये ऊपर की स्थिति है इस यहाँ की। ये मेरा हाइट लगभग 5'11" है। अगर ये नीचे गिरा तो आत्मा परमात्मा का मिलन। इधर आते हैं, इधर दिखाते हैं आपको। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो स्कूल है वो पुराना स्कूल है, कई सैकड़ों साल पुराना स्कूल है। और यहाँ की स्थिति जो है आपको देखने को मिलेगी। इमारत जो है बाहर से तो पेंट कर दिए गए हैं, ये अंदर की क्या स्थिति है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। एक ग्रीन बोर्ड लगा दिया गया है और ग्रीन बोर्ड जो है ब्लैक बोर्ड के सामने लगाया गया है। बच्चे फिलहाल पढ़ नहीं रहे हैं। और यहाँ पे फिर से वही स्थिति दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये स्विच बोर्ड है। ये लोग शिक्षा को भारत में, भारतीय संस्कृति में शिक्षक को भगवान से बड़ा बताया गया है। शिक्षा के काम को जो है बड़ा बताया गया है। ये लोग सोचते हैं कि बच्चे जो हैं, ऐसे लोग बच्चे जो हैं इस क्लास में पढ़ते हैं और ये स्विच बोर्ड इस प्रकार से खुला है। शर्म की करना चाहिए और बताना चाहिए जिम्मेदारी से कि आखिर अगर ये क्यों खुला है। पूछेंगे हम क्यों खुला है। अब आपको दिखाता हूँ उस तरफ में। ये जो है दूसरा सेकंड रूम है। यहाँ पे भी स्थिति ऐसी है सेम, कोई बहुत वो नहीं है। कैमरा लगा दिए गए हैं, लेकिन कैमरा लगा कर आप देख किसको रहे हो वो नहीं समझ में आ रहा है। कैमरा लगाते हैं प्राइवेसी के लिए, कंसर्न के लिए। प्राइवेसी तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन स्थिति ऐसी है। किसी बच्चे ने वो पेंटिंग बनाई हुई है, लेकिन क्या कहें। ये देखेंगे आप, ये जो ऊपर सीलिंग है, ये पूरी की पूरी जो सीलिंग है, इसके क्या हालात है। सेम इसी विजुअल पे आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ की सीलिंग है, इसके क्या हालात है। कहीं पे छड़ या रॉड जो है वो निकले हुए हैं। कई बार जो छानी है, खप्पर छानी है, जो कॉलोनियल जमाने की जबानी है छानी है, वो टूट रही है, टूट पड़ी है। उसके बावजूद जो है इनको शायद होश नहीं आ रहा है। अब इस पूरी घटना को लेकर के जो यहाँ की प्रिंसिपल मैम है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, फिर आपको पूरी खबर बताएंगे। प्रोफेसर JN पांडे जो विद्यालय है, उनकी जो प्राचार्य है वो हमारे साथ मौजूद है, श्रीमती सुनीता पांडे जी। मैम नमस्कार जी आपको। नमस्कार यहाँ पर जो है स्थिति स्कूल की है जी वो बहुत चिंताजनक है। पहली बात तो जी कहीं पर पंखे के जो स्विचेस है वो बहुत ऊपर लगे हैं, कहीं खिड़कियाँ नहीं है, वॉशरूम में दरवाजे नहीं है, टूटे हुए हैं। इसे मतलब कैसे दिखते हैं, क्या इसके लिए वो है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को नए शिक्षा सत्र की बहुत बहुत बधाई। पहली बात जो आपने कहा कि यहाँ पंखे नहीं हैं, हर कमरे में पंखे हैं। लाइट, सब जगह लाइट है। हाँ, जिस विंग की आप बात कर रहे हैं वो पूरा एरिया जो है वो डिसमेंटल होने योग्य है, जिसका हमने कई बार पत्र व्यवहार किया है। वो पूरा विंग जो है वो हमारा डिसमेंटल होगा, क्योंकि वहाँ हम क्लासेस भी नहीं लगा रहे हैं। और वहाँ का जो एक टॉयलेट है, अभी टेम्पररी व्यवस्था के तहत वहाँ पर हमने टॉयलेट बच्चों के लिए करवाया है, जिसको आप बोल रहे हैं एक दरवाज़ा टूटा हुआ है। उस जगह को, वो टॉयलेट जो है जो लगातार अभी 2-3 बार आया है, वो टॉयलेट हम यूज़ नहीं करते। हम ऑडिटोरियम है हमारा, उसमें जो टॉयलेट है उसके साथ वो जो 8 नंबर के बाजू वाला जो टॉयलेट है उसको यूज़ करते हैं। प्लस इस विंग में 24, 25, 26 में भी जो बच्चे जा रहे हैं उस विंग में रहते हैं, वहाँ के लिए भी एक टॉयलेट है। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये 150 साल पुराना स्कूल है, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और अगर मेंटेनेंस मिल जाता है तो ये भवन जो है, ये शाला जो है वो 100 साल के लिए फिर से जीवित हो जाएगी। अभी अभी की स्थिति में एक पार्ट को तो हम वहाँ स्कूल नहीं लगाते, जिसके कारण हम 2 शिफ्ट में लगाना है। हम चाहते हैं कि हम 1 शिफ्ट में लगाएं स्कूल, लेकिन कमरों की कमी के कारण हम 2 शिफ्ट में लगा रहे हैं। मिडिल स्कूल 7:30 से 11:30 लगता है और हाई स्कूल 11:45 से 5। मैम मतलब इसमें ये प्रशासनिक लापरवाही भी तो है, जब बच्चों को 2 शिफ्ट में पढ़ना पड़ रहा है। नहीं, खुद के विद्यालय में जो है स्थिति ऐसे हो गई है। नहीं, प्रशासनिक लापरवाही नहीं बोल सकती मैं इस चीज़ को। जी। ये जो हमारा मतलब जो सेटअप बना है, जी। वो डीपीआई ने जो समय सारणी भी जारी की, ये स्कूल हमेशा से 2 शिफ्ट पे चला है। जिस दिन से मैंने प्राचार्य पद संभाला है, चूँकि मुझे लगता है मिडिल स्कूल में भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो मैं एक बार लिखित में दे चुकी हूँ कि स्कूल को 10 से 4 किया जाए। और दूसरी मेरी मंशा थी कि इसी बहाने कम से कम मेरे स्कूल के जो जिस विंग की बात कर रही हूँ मैं, वो जीर्णोद्धार हो जाता, 10 कमरे मेरे ठीक हो जाते और हम एक शिफ्ट में अपना स्कूल 10 से 4 लगा। यहाँ की जो प्राचार्य हैं उनसे बातचीत हुई, प्राचार्य जी ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो 150 साल पुरानी है, जो कि आप देख भी सकते हैं। कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो अभी-अभी बनी हैं। लेकिन बात ये है कि क्यों ऐसा होता है कि वो किसी बड़ी दुर्घटना के हो जाने के बाद ही हमें याद आते हैं वो सारी सेफ्टी गाइडलाइंस। ऐसा क्यों होता है कि किसी के चले जाने के बाद ही समझ आती है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस थी हमारे लाइफ में। यहाँ पे लोग जो है, लोग नहीं बच्चे हैं, 11-12 के बच्चे हैं, हमसे आपसे लगभग जो हमारे एज ग्रुप है 7 साल 8 साल छोटे हैं लोग। और यहाँ पे स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। स्विच बोर्ड जो है वो खस्ता हालत में है, जो पंखे हैं कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे हैं, प्राइवेसी के नाम पर वॉशरूम में दरवाजे नहीं है। मैम ने अपना पक्ष रखा, लेकिन हम जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे दरखास्त करेंगे और जो वीडियो देख रहे हैं उनसे बात करना चाहेंगे, उनको बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो स्कूल में जो मरम्मत का काम है वो काम जो है उसे जल्दी कराया जाए। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, और ऐसी खबरों के लिए बने रहें जी भास्कर के साथ।